मोहतरम नाजरीन और अजीज तलबा, आज हमारी उर्दू की 8वीं क्लास है जिसमें हम नज़म हमद पढ़ेंगे। हमद का मतलब ये होता है वो नज़म जिसमें खुदा की तारीफ, बुजुर्गी, उसकी बरतरी, उसकी शान बयान की जाती है। वैसे तो अगर दुनिया के सारे जो दरख्त कलम बन जाएं और सारे समंदर जो है सियाही बन जाए, तब भी हम खुदा की तारीफ लिख कर या बोल कर बयान नहीं कर सकते हैं। फिर भी एक कोशिश करते हैं जिसमें हम खुदा की तारीफ बयान कर रहे हैं। तो हमद आज हम पढ़ेंगे, इसे हम जे रवा से पढ़ेंगे, मुश्किल अल्फाज सीखेंगे और इसकी तशरीह भी सीखेंगे। तो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जो घंटी का बटन है, बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। क्योंकि आप लोग अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आगे आपके लिए वीडियोस बना सकेंगे, इसलिए प्लीज सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो देखिए, हमद वही खालिके आलम, वही रब्बे अजीम है। अब इसको हम थोड़ा हिज्जे से पढ़ते हैं। वाव की आवाज कैसे निकलेगी? वाह, हे, ये जेर, ही। वाव साकिन है इसलिए इसकी सिर्फ आवाज निकालेंगे, इसमें जेर जबर नहीं लगाना है, हमको इसकी आवाज निकालना है। तो वाव, हे, ये जेर, ही, वही। फिर खे अलिफ जबर खा, लाम काफ जेर, लिक। खे अलिफ जबर क्या हो गया? खा हो गया। लाम काफ जेर, लिक, खालिक। तो इसकी आवाज ये खालिक हो गया। खालिक यानी क्या होता है? खल्क करने वाला, बनाने वाला। ऐन अलिफ जबर आ, लाम मीम जेर, लिम, आलिम। यहाँ पर आलिम नहीं है, आलम है। खाली के आलम है, आलिम नहीं है। आलिम होता है एक पढ़ा लिखा, बहुत ज्यादा ज्ञानी, एजुकेटेड पर्सन, उसको आलिम बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर आलिम नहीं है। देखो, जेर लगा देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? लिम। लेकिन यहाँ पर हमको जबर लगाना है, तो आलम, खाली के आलम। आलम यानी इस सारी दुनिया का मालिक। तो आलम यानी दुनिया। देखो यहाँ पर दुनिया का जबर से क्या बन गया? ये दुनिया बन गया। अगर जेर लगाएंगे तो इल्म रखने वाला आदमी, जो बहुत एजुकेटेड पर्सन होता है, उसको आलिम बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम खाली के आलम यानी ये पूरे खाली के आलम यानी पूरी दुनिया का मालिक है। वही, वाव है, ये जेर, ही, वही यानी अल्लाह। रे बे जबर रब, रब। फिर यहाँ पर जेर लगा देंगे, रब्बे अजीम। आइन की आवाज आ, जोए ये जेर, जी और मीम क्या हो गया? ये अजी, और मीम की आवाज मा, अजीम। फिर है ये जबर है, अजीम है। तो वही खाली के आलम यानी वही इस दुनिया का बनाने वाला, आलम यानी दुनिया। वही रब्बे अजीम है यानी बहुत बड़ा, अजीम यानी बड़ा, रब यानी वही खुदा हमारा। तो हमारा खुदा बहुत बड़ा है, बहुत अजीम है और वही इस दुनिया का बनाने वाला है। दुनिया की तमाम चीजें जो इस दुनिया में है, उसको किसने खल्क किया है, किसने पैदा किया है, किसने बनाया है? खुदा ने। तो यह इस नज़म की, इस लाइन की, इस मिसरे की तशरीह है, ठीक है। तशरीह यानी उसको, उस छोटी सी लाइन में बहुत बड़ा मतलब छुपा होता है, उसी को बयान करना। एक छोटी सी लाइन होती नज़म में या शेर में या गजल में, तो वो जो होती है उसके अंदर बहुत बड़ा मतलब छुपा होता है उसके पीछे, तो उसको हमको बयान करना होता है, उसमें गहराई होती है, ठीक है। फिर उस अलिफ सिन पेश, उस काफिये के, उसके, फे की आवाज फा, ज़ाद लाम जबर जल, फजल, सीन ये से, हे रे जबर हर, दाल लाम जेर दिल, मीम ये में, नून गुन्ना में। फिर नून वापस नू, रे की आवाज रा, नूर। फिर रे की आवाज रा, हे ये जेर ही, मीम, रहीम। हे ये जबर है, रहीम है। तो उसके फजल से हर दिल में नूरे रहीम है। नूरे रहीम यानी खुदा। नूर यानी रोशनी होती है ना, तो खुदा का नूर, उसके फजल से यानी खुदा के फजल से हर दिल में, हर एक के दिल में क्या है? नूरे रहीम है, यानी खुदा का नूर है। तो खुदा का नूर है यानी हमारे अंदर जो अच्छाई है, हमारे दिल में जो किसी के लिए रहम है, किसी के लिए हमदर्दी है ना, हमारे दिल में जो मोहब्बत होती है, किसी के लिए रहम होता है, हमदर्दी होती है, इंसानियत वो हमारे दिल में होती है, ईमानदारी होती है। तो ये सब जो हमारे दिल में जो चीजें हैं, जो खूबियां हैं,
वो किसकी दी हुई है? वो खुदा की ही दी हुई है। तो वो खुदा का ही नूर रहीम है जो हमारे दिल में है। रहीम यानी बहुत रहम करने वाला। तो जो अल्लाह है वो बहुत रहम करने वाला है, वो बहुत फजल करने वाला है। इसलिए उसके ही फजल से हमारे दिल में जो ईमानदारी है, जो मोहब्बत है, जो इंसानियत है दूसरों के लिए, जो हम दूसरों के दुख को समझते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों से अपनाइयत से पेश आते हैं, रहम करते हैं, तो वो सब किसके दी हुई है हमारे दिल में? वो खुदा की दी हुई है। ठीक है, तो वो इसकी तशरी होगी। ठीक है, वाओ की आवाज वाओ साकिन है, इसलिए उसकी आवाज क्या निकलेंगी? वाह, उस पर जेर जबर नहीं निकालना है, लगाना है। हे ये जेर ही, वही, तो वो ये हो गया वही। फिर सीन नून पेश सुन, नून ये ने, सुनने। वाओ अलिफ जबर वा, लाम अलिफ जबर ला, वाला है ये जबर है, वाला है। जीम वाओ पेश दो, देखो ये आधा जीम है, उसमें वाओ है, जीम वाओ पेश जो। फिर ये बे है आधा, फिर उसमें ये है बे, ये बे। फिर अलिफ मद आ, वाओ अलिफ जबर वा, जे आवाज, बे आवाज। फिर ये जबर फर, ये अलिफ जबर या, फरिया। दाल ये जर दे, नून गुन्ना दे, फरियादें। भे ये जर भी। सीन नून पेश सुन, देखो ये आधा सीन है, उसमें नून मिला देंगे, सीन नून पेश सुन। और देखो ये क्या है? आधा लाम है, थोड़ा लंबा जैसा है ना, ये सिर्फ ये है, लेकिन उसको थोड़ा लंबा सा, ये ना ऐसा लाम होता है, उसको ऐसा आधा कर देंगे और फिर उसके अंदर ये मिला देंगे, तो ये क्या बन गया? ले। क्या बन गया? ये ले। ठीक है, तो ये सुन है और ये क्या है? लाम, ये ले। तो वही सुनने वाला है जो बे आवाज फरियादें भी सुन लेता है। फरियाद यानी हम जो भी फरियाद करते हैं, हमारी जो भी दुआ, हमारी आह फरियाद, वो क्या होती है? वही सुनने वाला है। तो वही सुनने वाला है जो बे आवाज यानी जिसमें अगर हमने मुंह से कुछ बोला भी नहीं है, सिर्फ हमारे दिल में हमारी कोई ख्वाहिश है, कोई हमारे दिल से कोई बात निकली है, कोई फरियाद या कोई आह, जिससे हमें किसी से दुख हुआ है, लेकिन हमने उसको बदवा नहीं दी है, लेकिन हमारे दिल से आ निकल गई कि उसने हमारा कितना दिल दुखाया, हमने उसको भले बदवा नहीं दी हो, लेकिन अल्लाह ताला वो भी जानता है। और हमने जो दिल में से मुंह से कहा भी नहीं, लेकिन हमारे दिल में कुछ है दुआएं, तो वो भी सुन लेता है। मुंह से मांगते हैं वो तो सुनता ही है, लेकिन जो बातें हमारे दिल में है, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में, वो भी जानता है। हम उससे कुछ भी छुपा नहीं सकते। वो हर चीज जानता है, वो हर चीज का जानने वाला है, वो खालिक मुख्तार है, वो हर चीज पर खालिक है, वो हर चीज पर कादिर है। तो वही इसकी तशरीह है कि हम जो कहते हैं वो तो सुनता ही है, लेकिन जो हम नहीं कहते हैं वो भी सुनता है, वो भी जानता है। जो हम सोचते हैं वो भी देखता, समझ जाता है, और जो करते हैं वो तो देखता ही है, लेकिन जो सोचते हैं वो भी, लेकिन वो सजा देने में जो है जल्दी नहीं करता, वो सब कुछ देखता रहता है। फिर एक बार बराबर से पकड़ करता है, अगर यहाँ नहीं तो बाद में आखिरत में तो पकड़ेगा जरूर। ठीक है, फिर वाव है वो, जीम वाव पेश जो, वो जो, रे है रे है मीम जबर हम, रहम, रे की आवाज रा है, मीम जबर हम, रहम। फिर काफिए के, रहम के, दाल ये, दाल रे जबरदार, ये अलिफ जबरिया। देखो ये आधा है, उसमें अलिफ मिला दिए तो ये दरिया हो गया, दाल को रे से मिला दिए, दाल रे जबरदार, ये अलिफ जबरिया, दरिया। फिर देखो इसमें बे आधा है, हे आधा है, उस हे के अंदर क्या मिला दिए? अलिफ, बे की आवाज बा, हे अलिफ जबर हा, बहा, हमजा ये ए, बहाए। फिर काफ आधा, भे ये जेर भी, दो चश्मी भा है ना, दो चश्मी है में भा की आवाज मिला देंगे तो भ बन जाता है, तो का में भ मिला दिए तो का की आवाज तो कही रहेगी, और ब में ये मिला देंगे, भ में ये मिला दिया तो भी, तो काफ की आवाज का, भे ये जेर भी, कभी। फिर काफ की आवाज का, सीन ये जेर सी, किसी, काफ को, किसी को, काफ मीम जबर कम। फिर नून है ना, दे ये, दाल ये दे, ना दे। फिर अलिफ शीन पेश उस, काफिए की। अच्छा पहले इसका पढ़ लेंगे, इसको समझ लेंगे। वो जो रहम के दरिया बहाए, कभी किसी को कम न दे, यानी अल्लाह जो है
वो अपने रहमत के अगर दरिया बहाता है तो वो कभी किसी को कम नहीं देता, बहुत देता है, बेशुमार देता है, बेहिसाब देता है। उसके रहम की कोई इंतहा नहीं है, कोई गिनती नहीं है, वो लामहदूद है रहम करने वाला। समझे? तो ये इसका तशरी है। फिर इसके बाद में इसकी तशरी समझ लिए और इसको हिज्जा और रवा से भी पढ़ लिए। इसकी मुश्किल अल्फाज लास्ट में हम लिखना सीखेंगे। हाँ, आप बने रहिए। फिर उस अलिफ शीन पे उस काफिले की, उसकी, रे हे रह, मीम की आवाज मा, रहम, फिर ते व तो, ते आधा है, हाँ, रहमतों, और नून की आवाज नाक में ले जाएंगे नौ, तो रहमतों। रे देखो, हे आधा है, मीम आधा है और ते आधा है। इसमें देख रहे हैं आप, ये हे आधा, मीम आधा, ते आधा, तो रे हे रे, फिर मीम की आवाज मा, ते व तो, रहमतों, नून गुन्ना, रहमतों, सीन ये से, फिर ये और हे को मिला देंगे ये, इसको यह नहीं कहेंगे, हिंदी में जैसे बोलते हैं यह वाव, तो ये, फिर जीम है अलिफ जबर जा, जीम की आवाज जा, हे की आवाज हा, जहां। देखो जीम आधा, हे आधा, इसमें अलिफ मिला हुआ है में, हाँ, तो ये हो गया जहां, जहां। फिर काफ अलिफ जबर का, एंड हमजा मीम। देखो हमजा हमेशा कहाँ लगता है? ऊपर, तो हमजा मीम, अम, कायम, हे ये जबर है, कायम है, तो उसकी रहमतों से ये जहां कायम है, यानी उसकी, यानी खुदा की, अल्लाह की रहमतों से ये जहां, यानी ये जहां यानी ये दुनिया कायम है, यानी बसी हुई है हमेशा से, है ना। फिर अगर ये उसकी रहमत ना हो तो ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी, जब वो खत्म करना चाहे। तो उसकी रहमतों से ये जहां कायम है, ये दुनिया उसकी रहमतों की वजह से टिकी हुई है। तो हमें जो ये सब चीजें मिलती है ना, जो खुशियां हैं, जो चीजें हैं, हर चीज का जो हम फायदा ले रहे हैं, ये नेमतें हैं, वो सब किसकी वजह से है? ये उस खुदा की वजह से है। तो आज हमने ये खुदा की जो नज़म है हमद वो पढ़ ली, जिसमें खुदा की तारीफ बयान की गई है, उसकी तशरीह भी कर ली। अब जो है हम इसके मुश्किल अल्फाज लिखना सीखते हैं। तो चलिए सीखते हैं। अभी हम लिखते हैं, देखो ये अजीम, वही पहले, सबसे पहले लिखते हैं वही। तो वाव लिखे ऐसा, वाव कैसा, ये यूं करके ये ऐसा वाव, फिर ये है और फिर उसके अंदर ये मिला दिए, तो ये बन गया वही। फिर खालिक, ये है ना खालिक लिखा हुआ, तो ये आधा खे लिखे हमने, खे का नुक्ता लगाए, फिर ये अलीफ, हाँ, फिर ये आधा लाम, फिर उसके अंदर काफ मिला दिए, तो ये बन गया खालिक। फिर उसके बाद में अजीम, अजीम में कैसा, आयन आधा, आयन आधा, फिर इसी को ऊपर ले जाके ये जोए लगा देंगे, हाँ, जोए, फिर ये ऐसा करेंगे, ये आधा ये, फिर इसके अंदर मीम, तो ये क्या बन गया? अजीम। देखो फिर से एक बार बता देती हूँ, पहले पूरा लिख लेने का, फिर उसके बाद में नुक्ते लगाने का। अजीम। फिर रहीम, रहीम कैसा, रे लिखे हमने ऐसा, फिर है आधा, फिर ये का ये आधा ये, फिर उसके अंदर मीम, तो ये रहीम। फिर सुनने, देखो सीन लिखे हमने आधा, फिर उसके अंदर नून, फिर ये नून आधा, ये सुनने ऐसा, ये वाला नून, फिर ये वाला नून। देखो अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, एक में ऐसा लिखा हुआ है और एक में ऐसा लिखा है, तो नून की अलग अलग शक्ल। तो आप जब आप बार बार पढ़ेंगे और लिखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर आलिम, आलिम कैसा लिखना है, आयन, फिर अलीफ, फिर उसके अंदर लाम आधा, फिर ये मीम पूरा आलिम। आखिरी वाले हुरूफ नून मुन्ना को छोड़ के बाकी सब पूरे रहते हैं, उर्दू का ये रूल है, बीच में या शुरुआत में आधे आ सकते हैं। फिर उसके बाद में फजल, इतना समझ में आया। अभी हम फजल लिखते हैं, ठीक है। फजल, तो ये फे लिखे हमने, फिर इसी को ले जाके ये ज़ुआत कर दिए, फिर ये ऐसा लाम, तो ये बन गया फजल। फिर फरियादें, रहीम तो लिख लिए ना हमने, हाँ, फरियादें, तो देखो ये फे आधा, तो उसमें रे, फरियादें, फिर ये है, ये के अंदर अलीफ मिला दिए, फिर ये दाल, फिर आधा ये का शोशा, गुनगुना, शोशा, हाँ, शोशा दंदाना, हाँ, फिर उसके बाद ये है होता है शोशा, और ये होता है ये दंदाना, ऐसा गोल गोल होता है ना,
तो ये एक दंदाना और फिर ये नून गुन्ना फरियाद है। फिर उसके बाद में है बहाए, तो बा का ऐसा लिखे, फिर उसके बाद में है, फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे अलीफ, तो ये बहा, फिर हमजा ये ए, बहाए, ये हो गया बहाए। फिर रहमतों, अभी रहमतों देखो कैसा लिखते हैं, तो ये रे लिखे हमने, फिर हे आधा, फिर मीम आधा, फिर ये ते आधा, फिर वाओ, और ये ते का नुक्ता, रहमतों। फिर जहां कैसे लिखेंगे, जीम आधा, फिर ये ऐसा है, तो उसके अंदर अलिफ मिला दिए, तो ये जहां। फिर काफ ऐसा लिखे हमने, उसको अलिफ मिला दिए, तो ये काफ अलिफ का। फिर ये हमजा का ये ऐसा, ये हमजा कायम, उस पर हमजा ऊपर चला गया। हमजा हमेशा ऊपर बैठता है ना कुर्सी पे, पिछली क्लासों में बताया, देखिए आप पिछली क्लासें भी देखिए, पढ़िए, उसको समझिए, तो ये सब समझने में आपको आसानी होगी। तो आप इसको क्या कीजिए, पढ़िए और इसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह आज की हमारी क्लास